अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29th ऑफ मई 2022। आज है 29 मई 2022, दिन संडे। सो आज के दिन एडिटोरियल बिल्कुल नहीं आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एंड एट द सेम टाइम आई मस्ट से दैट दिस वीडियो विल बी बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। ओके, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ओके, एट द सेम टाइम if you liked our video then please do like, share and subscribe our channel and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. Okay, so अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा। एट द सेम टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आया, दैट इज ट्विन हर्डल हिंडर इंडियाज मैरिटाइम रूल। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट ऐसे हर्डल्स हैं जो कि ब्लॉक कर रखे हैं इंडिया का मैरिटाइम रूल। क्या क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट एंड डिले इन पोस्टिंग काउज सेटबैक्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट एंड डिले इन पोस्टिंग काउज सेटबैक। नाउ इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल इस वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं थोड़ा सा। ठीक है, व्हाट इज द मेन हर्डल्स which blocks or which hinders India's maritime goals. Okay, as the quad grouping of India, Australia, Japan and US look to roll out एंड इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, क्वाड कंट्रीज आपको सबको पता है कौन कौन है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, यूएस है। दीज आर द कंट्री टू लुक आउट एंड रोल आउट एंड इंडो पैसिफिक मेराइन डेवलपमेंट मेराइन डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये क्या स्टार्ट कर रही हैं, ये स्टार्ट करने वाली थी डोमेन अवेयरनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग में प्रोवाइड करेगा, जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की मदद करेगा। ओके, मदद जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग में बहुत ज़्यादा इससे हमें मदद मिलेगी। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैरिटाइम सर्विलियंस के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, अक्रॉस द रीजन। ठीक है, हमारे रीजन में अगर आप देखें तो मैरिटाइम सर्विलियंस के लिए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हमें बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली थी। बट टू इशू लिमिट इंडिया एबिलिटी टू फर्दर एक्सपैंड इट्स रोल। दो ऐसे इश्यूज आ गए हमारे सामने जो कि इंडिया की एबिलिटीज़ को फर्दर एक्सटेंड करने पे एक्सपैंड करने पे ये बाध्य हो गए। ठीक है, या फिर हिंडर का एक तरीके का रोल निभाने लगे। इट हैज़ बीन सेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, these are the infrastructure constraint and continued delayed in posting Indian liaison officer at other facilities and center in the region. Okay, now दो important कौन कौन सी चीज़ें है। पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट, एंड सेकेंड इज व्हाट, कंटिन्यू डिले इन पोस्टिंग ऑफ इंडियन लाइजेंस ऑफिसर। ठीक है, आईएलओ ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है उनमें जो डिले देखने को मिलता है, ये अदर सेंटर में या फिर फैसिलिटीज जो अदर रीजन्स है वहाँ पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। ओके, सो देयर इज इंटरेस्ट एंड देयर आर रिक्वेस्ट फ्रॉम सेवरल कंट्री टू पोस्ट ILO at the Indian Navy Informational Fusion Centers and Indian Ocean region, but it cannot induct anymore at the moment due to infrastructure constraint. Okay, so मतलब कि ये बोला गया है कि आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके, और सेंटर के द्वारा ये बोला भी गया है कि आप जितना से ज़्यादा हो सके सेवरल कंट्रीज में आप ILO की पोस्टिंग कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आप लेके आइए, IFC एंड IOR के पास लेके आइए, बट इट कैन नॉट इंडक्ट एनी मोर एट द मोमेंट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट की वजह से ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो अ प्रपोजल फॉर एक्सपेंशन हैज बीन पेंडिंग विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द 2 ईयर नाउ। 2 साल से अभी तक ये प्रपोजल अभी तक ये पेंडिंग है, ये प्रपोजल। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, यू कैन सी बाय स्टेटमेंट वी फाइंड सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच हैज केम। ओके, द ऑफिशियल साइटेड अर्लियर सेड दैट इट नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव ILOs इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ही ILOs की इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि सेवरल अदर कंट्रीज में भी इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट दैट इंडियन नेवी ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन सिमिलर सेंटर्स एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, अदर कंट्रीज में भी सिमिलर सेंटर्स पे अगर हमारे ILOs प्रेजेंट होंगे तो वहाँ भी हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, मैरिटाइम रोल बढ़ेगा, तो वहाँ से हमें डाटा शेयरिंग में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, मौका, और मैरिटाइम सर्विलेंस से भी हम पार्ट बन पाएंगे। ठीक है, सो IPMDA इनिशिएटिव्स वाज अनाउंस एट द क्वाड लीडर समिट इन टोक्यो। ठीक है, टोक्यो में जब 24 मई में हुआ था जो टोक्यो में समिट, उस टाइम पे इसको अनाउंस किया गया था टू ट्रैक एंड
to track dark shipping and to build a faster, wider and more accurate maritime picture of near real-time activities in maritime water, integrating three critical regions in the Indo-Pacific. The Pacific is land, Southeast Asia and IOR. Okay, so these are the important things which you need to understand. Okay, जो IPMDA है, ठीक है, IPMDA है, दैट इज वो इंडो पैसिफिक मैराटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स है। इसको अनाउंस किया गया था कहाँ पर, क्वाड लीडर के बीच में, क्वाड लीडर समिट में, क्वाड की समिट में इसको अनाउंस किया गया था टोक्यो में। ओके, 24 मई को। और किस लिए किया गया था, ताकि ट्रैक कर सके, ठीक है, डार्क शिपिंग को, ठीक है, डार्क शिपिंग को ट्रैक कर सके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज टू बिल्ड अ फास्टर, वाइडर एंड मोर एक्यूरेट मैरिटाइम पिक्चर, ठीक है, रियल टाइम पिक्चर ली जाए मैरिटाइम की और उसकी एक्टिविटीज की, ताकि हमें पता चले कि वहां से हो क्या रहा है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि कोई ब्लैक में कोई चीजें वहां से निकल कर नहीं जा रही है। ओके, सो दीज आर द, और यहाँ पर तीन रीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिकली फोकस किया गया, दैट इज द पैसिफिक, द लैंड, साउथ ईस्ट एशिया एंड द IOR। ओके, नाउ अभी भी कुछ ऐसे जो है केसेस वो पेंडिंग प्रपोजल में है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रपोजल टू पोस्ट इंडियन नेवल लाइजन ऑफिसर एट द रीजनल मैरिटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर मदागास्कर एंड द रीजन एट कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर सियाचेल्स हैव बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 2 years। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस की जो पोस्टिंग है उनका जो प्रपोजल है अभी भी लगभग 2 सालों से अभी ये पेंडिंग है, तो इनको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल्सो नीड मैरिटाइम सिक्योरिटी। हमें मैरिटाइम सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन 2 प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि बाद में जाकर आने वाले दिनों में ये अगेन हिंडर ना बन जाए, ठीक है, अगेन हमारे ब्लॉकेज ना बन जाए इस टाइप के चीज़ों में। ठीक है, सो you need to understand such type of things। okay, नाउ यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लीस्ट वेलफेयर किए हैं फॉर द मेजर ऑफ हिज गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने अपनी जो 8 सालों या अभी 8 साल लगभग हो ही गया, ठीक है, 8 साल की जो रूलिंग है, ठीक है, उनमें कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि हाउ ही हैंडल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते हुए इन्होंने बताया है कि इन्होंने सेल्फ रिलायंट के ऊपर ध्यान दिया है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, और मेनली ट्राइबल एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के ऊपर इन्होंने क्लीनिनेस पे ध्यान देते हुए कहा है। ठीक है, तो कंट्री की इकोनॉमिक है जो लोकल सॉल्यूशंस है। ओके, सो आत्मनिर्भर के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस था। ठीक है, और इन्होंने बोला भी है कि हमने हमारी जो गवर्नमेंट्स है इन्होंने रिलीफ दिया है किसको, टू द पुअर्स। ठीक है, दे हैव गिवन द रिलीफ टू द पुअर्स, देयर गवर्नमेंट हैव गिवन द रिलीफ टू द पुअर्स। ओके, एंड दे हैव रन अ वेरी गुड, वी कैन से दैट अ वेरी गुड गवर्नेंस till they have taken from since 2014। ओके, जबकि कोविड आया उसके बाद भी थोड़ा बहुत कंट्री सेकेंड हुई, फिर भी हमने रूलिंग अच्छा किया। ठीक है, हमने वेलफेयर्स दिए हैं, हमारी सरकार ने वेलफेयर्स दिया है। ओके, इन लास्ट 8 years। ओके, सो दीज आर द स्टेटमेंट विच हैज बीन सेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर करके बताइएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और क्या आप इनके साथ हैं या फिर इनके साथ नहीं है या फिर इनके खिलाफ है। ओके, ये भी मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई मस्ट इफ अगर आप मुझे अच्छा लगे तो मैं आपको हार्ट जरूर दे दूंगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, बट फिर भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि मॉन्की पॉक्स अभी नया वायरस जो इमर्ज हुआ है, इट्स वेरी डेंजरस। ओके, और इसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पेजों में आया हुआ आर्टिकल। ठीक है, सो अभी तक तो येट नो केसेस ऑफ मॉन्की पॉक्स इन इंडिया सो फार। ठीक है, अब तक तो कोई केसेस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, बट महाराष्ट्र में एक पेशेंट था जिसको दाने दाने टाइप के हो गए थे, तो अभी उसको लगा था कि उस टाइम में उनको मॉन्की पॉक्स है, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में वो एक केस निकला था। ठीक है, लेकिन वो मॉन्की पॉक्स नहीं था। तो इंडिया हैज़ नॉट रजिस्टर्ड एनी केस ऑफ मॉन्की पॉक्स सो फार, बट द डिजीज दैट स्प्रेडली ग्लोबली इज बीइंग ट्रैक्ड क्लोजली। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है, इट कुड बी डेंजरस मोर। ओके, 1970 में लिख लीजिए, 1970 में ये डिजीज़ ह्यूमन में फैलना स्टार्ट किया गया था और अभी तक ये फैल रहा है। ओके, सो आप सोच सकते हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। ओके, तो इसके खिलाफ आपको थोड़ी सी
प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर न्यूज़ एनालिसिस, और आगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग आपको यहाँ पर आपको लगभग दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल। आज के दिन संडे है तो आज के दिन उतने आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 3-4 या फिर 5 मेरे ख्याल से आर्टिकल जो आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, 2 तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज नॉर्थ ईस्ट हेल्प इन ग्लोबल आउटरीच। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेल्प इन ग्लोबल आउटरीच, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रीजन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रीजन मेक इट क्लियर दैट India should work with trusted global partners. This statement has been said by our external affair minister जयशंकर जी। ठीक है, external affair minister एस जयशंकर जी के द्वारा सैटरडे में बोला गया, to indicating all these countries like Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal and India's were the most trusted global partners among Japan and member of एशियन। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है। ठीक है, हर चीज की प्राइवेटाइजेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू डू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है, वहां से हमें प्रॉफिट होगा, हमारी कंट्री को प्रॉफिट होगा, हमारी कंट्री एक अव्वल दर्जे की तरफ मूव करेगी, तो वहां पर कीजिए, बट एवरीथिंग शुड नॉट बी प्राइवेटाइज। ओके, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रीजन मेक इट क्लियर दैट इंडिया शुड वर्क विद ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स। ओके, नाउ यहाँ पर एक 2 दिन का इनॉग्रल सेशन हुआ था, नदी का सेशन। नदी आप मतलब से ही समझ सकते हैं, नदी इट मीन्स रिवर। ओके, Asian Confluence River Conclave in Guwahati, Mr. Jaishankar said the privatizations of the North-East comprise 8 states. ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी है लगभग 8 स्टेट मिलके ये नॉर्थ ईस्ट है। ओके, ईस्ट बाय आर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट had made it obvious that India should work with its most trusted global partners. ठीक है, सो इंडिया किस अभी क्या कहाँ काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स है उसके साथ इंडिया काम कर रहा है, उसकी रास्ते पे उसके मार्ग पे इंडिया चल चुका है। ओके, नाउ इसके बारे में बताते हुए आगे कहा गया है कि इन 2017 वी लॉन्च द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम एज अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, 2017 में हमने इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम को साइन किया था, लॉन्च किया था, और इस प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, हम क्या किए, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन विद जापानीज असिस्टेंट। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, जो भी आप स्टेक होल्डर्स जितने भी थे, या फिर कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग्स या फिर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी नए नए प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशंस हुआ, ये सारे एक साथ हम लेके आए एक प्लेटफॉर्म पे। ओके, दिस हैज बीन सेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। Okay, diplomacy is not just about bridging positions through wordsmithing. Okay, not only diplomacy, it is equally about bridging society through project. ठीक है, so it is very much important to know this point that diplomacy is not just about bridging position through wordsmithing. Okay, it is equally about the bridging societies through process. Okay, so it's about connectivity. ठीक है, ये क्या है, ये कनेक्टिविटी है, कॉन्टैक्ट्स है एंड कॉपरेशन है। ओके, ये क्या है, कनेक्टिविटी है, कॉन्टैक्ट्स है एंड कॉपरेशन है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू द स्ट्रैटेजिक लोकेशन असम प्रोवाइड अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से असम एक ऐसा रीजन बन गया, ऐसा स्टेट बन गया है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑल द एरियाज। ओके, सो अभी नदी इनिशिएटिव्स जो आया है, नदी एक वर्ड आया है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नदी क्या है, नदी क्या है, इसका लिटरली मीनिंग अगर आप देखें तो रिवर होता है, इज एन इनिशिएटिव टू आर्टिकुलेट एंड एक्टिवेट अ कलेक्टिव विजन ऑफ सब रीजनल कॉपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन में एक कलेक्टिव विजन तौर पे क्रिएट किया गया है। ठीक है, कलेक्टिव विजन के तौर पे इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है फॉर द सब रीजनल कॉपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, it recognize the region south of Himalayas from the Ganga and Brahmaputra to the Mekong as a contiguity of the river basins with common challenges that requires close cooperations beyond their political borders. Okay, so these are the important things. आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मकसद है। Okay,
ना यहाँ पर इसका मकसद ये है कि जो रीजनल साउथ ऑफ द जो हिमालयज है फ्रॉम गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र टू द मेकोंग एज द कंटिग्यूटी ऑफ द रिवर्स बेसिन विद द कॉमन चैलेंजेस दैट रिक्वायर्स क्लोजर कॉपरेशन बियॉन्ड दियर पॉलिटिकल बॉर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉपरेशन करने की ज़रूरत है, ना ही केवल हम जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स है उस पर हम बात ना करके यहाँ पर हमें कॉपरेशन करने की ज़रूरत है। ओके, सो पंजाब में अभी एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है कि पंजाब में 424 ऑफिशियल्स हैं उनकी सिक्योरिटी को अगेन लूज किया गया है। ठीक है, और राहत दी गई है। ठीक है, ताकि पता नहीं अभी कोई रीज़न वगैरह हो सकता है इसके खिलाफ, आपको बस इतना ही याद रखना, कितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिसेंटली पंजाब में to 424 ऑफिशियल्स लूजेस पुलिस सिक्योरिटी कवर्स। ओके, ना यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर न्यूज़ एनालिसिस, द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं। लेट्स मूव अहेड। ओके, आरएलडी की अभी मीटिंग हुई है। अभी ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको बस जानना है कि किस चीज़ के लिए मीटिंग हुई है। आरएलडी मीटिंग टुवर्ड्स द डिमांड कास्ट सेंसस की डिमांड पे आरएलडी मीट करने वाला है, राष्ट्रीय लोकदल। ओके, एंड ऑफिशियल ने रिलीज करते हुए बोला है कि द कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस कमीशन। ठीक है, तो किस पे बात की गई है? टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस कमीशन पे बात करते हुए बोला गया है कि कॉन्फ्रेंस में इसी बात पे फोकस किया जाएगा। एंड टास्क्ड विद इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटीज दैट हैव बीन डिसएम्पावर्ड। ठीक है, सो जो कम्युनिटीज डिसएम्पावर्ड हो गई है, ठीक है, जो पावर्ड में नहीं है, उसके ऊपर बात किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसकी रिगार्डिंग आरएलडी मीट करने वाला है आज के दिन। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर न्यूज एनालिसिस। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लेट्स मूव। ओके, हेरिटेज टू सस्टेनेबिलिटी, यूएन हैबिटेट लेज आउट प्लान फॉर पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी आप सबको पता है कहाँ पर है, कौन है पिंक सिटी? अगर नहीं पता है देन, अगर जिसको पता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि पिंक सिटी किसको बोला जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी। ठीक है, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। नाउ यहाँ पर ये ग्रीन कवर की बात की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कवर को इंक्रीज करने की बात की गई है इन डेवलपिंग एरियाज। ठीक है, डेवलप्ड एरियाज तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो डेवलपमेंट का कार्य स्टार्ट हुआ है या फिर लगे हाथ खत्म ही हुआ है, ठीक है, फिनिश्ड ही हुआ है, बट वहाँ पर जो चीज़ें हैं वहाँ ग्रीन कवर वहाँ पर लैकिंग देखने को मिली है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर, अर्बन बायोडाइवर्सिटी एंड बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, अंडरलाइन दीज पॉइंट्स। ओके, आई मेक श्योर दैट यू आर अंडरलाइनिंग दीज पॉइंट्स। ओके, these are the areas which are focusing on green cover, okay, urban biodiversity and better transport facility। okay, ये जो चीज़ें हैं आप ऐसे लिखते रहिएगा, 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ओके, जयपुर हैज रिसीव्ड एन overall sustainability rating of 3 on the urban sustainability assessment framework on the basis of data collected for 87 of its 131 parameters। ठीक है, 131 में से 87 आया देखने को मिले। ठीक है, so expert have identified urban sector where the city need to pay maximum attention। ठीक है, तो एक्सपर्ट जब इसको स्टडी किए तो उन्होंने एनालाइज किया कि जो अर्बन सेक्टर है, ठीक है, जो सिटी का अर्बन सेक्टर है जहाँ पर मैक्सिमम अटेंशन की जरूरत है, ठीक है, एंड मेड मोर रिकमेंडेशन टू इंक्रीज इट्स ग्रीन कवर। ठीक है, सो ग्रीन कवर की वहाँ पर जरूरत है बढ़ाने की, वहाँ पर हमें लैकिंग देखने को मिला है। ठीक है, वहाँ पर अटेंशन देने की ज़्यादा जरूरत है और स्ट्रेंथन अर्बन बायोडाइवर्सिटी एंड इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स। ठीक है, और जहाँ वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों की लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इन्हांस कीजिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाइए। ठीक है, स्ट्रेंथन कीजिए। वहाँ के जो ग्रीन कवर है उसमें थोड़ा सा हमें सुधार देखने की जरूरत है, वहाँ पर हमें लैकिंग देखने को मिला है। ठीक है, वहाँ उस एरियाज में आप अटेंशन मतलब वहाँ पर आप फोकस कीजिए उस एरिया को। ओके, द प्रोजेक्ट हैज रिसीव फंडिंग फ्रॉम द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी टू एस्टिमेट द कार्बन एक्विस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिटीज। ठीक है ना, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है कि जो प्रोजेक्ट है किससे फंड रिसीव किया है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी से फंड रिसीव किया गया है। किसके लिए? टू एस्टिमेट द कार्बन सेलेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ द इंडियन सिटीज। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट ठीक है, मिटिगेशन अर्बन स्पॉल रिमेन्स अ मेजर चैलेंज इन द स्टेट कैपिटल। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है, मेजर मिटिगेशन अर्बन स्प्रॉल रिमेन्स अ
मेजर चैलेंज इन द स्टेट कैपिटल। ओके, नाउ यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज हो सकती है, इट कुड बी बेटर, बट यहाँ हो नहीं रही है। ठीक है, जो यहाँ पर डेवलप्ड एरियाज है वो डेवलप्ड होते जा रहे हैं, जो अंडर डेवलपिंग एरियाज है अंडर डेवलप्ड ही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें फोकस करने की जरूरत है, वहाँ पर हमें ग्रीन कवर इंश्योर करने की जरूरत है। ना यहाँ पर हम बेटर फैसिलिटीज की बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, Mr. Gupta said that since the city had weak access to public transport system, ठीक है, so city के पास क्या है बताया गया है अकॉर्डिंग टू द मिस्टर गुप्ता, ठीक है, उनके द्वारा बताया गया कि जो सिटी है वहां पर हमें कमी देखने को मिली है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, विथ लेस नंबर ऑफ बसेस एंड पुअर रूट डेलिवरेशन। ठीक है, यहाँ पर बसेस की भी कमी है और आपको मैं बता दूं तो रास्ता भी खराब है। ठीक है, पुअर रूट्स वहां पर देखने को मिले हैं। एंड फेयर इंटीग्रेशन फॉर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड मेक मूवमेंट convenient and reduce traffic and vehicle emissions. Okay, so these are very important points, please note it down। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। नन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रेंथनिंग इन द सिटी। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स है ये ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको इस तरह से लिखने हैं। जो नन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इट शुड ऑल्सो बी स्ट्रेंथन द सिटी। ओके, द प्रोजेक्ट फाउंड दैट देयर आर अबाउट 800 ड्राई वेल्स इन जयपुर वॉल्ड सिटी दैट कुड बी यूज एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में फाउंड किया गया, इस सर्वे में पता लगाया गया कि लगभग 800 ऐसे ड्राई वेल है, सूखा कुआं है जयपुर में, जिसका हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन यूज कर नहीं रहे। ठीक है, वो अभी भी ड्राई पड़े हुए हैं। ठीक है, दिस वुड रेज द वाटरेबल, मिटिगेट अर्बन फ्लड्स एंड इंक्रीज इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, इससे हमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं भाई। ठीक है, हमें क्या होगा, हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, वाटर का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड एज द जयपुर हैज बीन फेसिंग एक्सट्रीम केस ऑफ ड्राफ्ट ड्यूरिंग समर एज वेल एज द अर्बन फ्लड। ठीक है, जहां पर जयपुर में आप सबको पता है कि गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर -45-50 तक पहुँच जाता है तापमान। तो यहाँ पर ऐसे एरियाज में हमें वाटर की जो रिजर्व है, रिसोर्स है, उसको स्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ इस टाइप के जो वेल्स है, जो ड्राई वेल्स है, इनमें ये इस टाइप के हम काम इससे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हो नहीं रहे हैं। ठीक है, नाउ सम ऑफ द न्यू प्रपोजल्स विच हैज बीन proposed that in order to increase the green cover and promote biodiversity, eco trail have been proposed across the city। ठीक है, सो किस चीज़ को, ये ग्रीन कवर को एंड बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज और प्रमोट करने के लिए इको ट्रायल का प्रपोज किया गया है सिटी में। ठीक है, इको ट्रायल को प्रपोज किया गया है सिटी में विथ प्लांटेशन अलोंग नेचुरल ड्रेनेज चैनल एंड रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो क्या क्या बात की गई है यहाँ पर इको ट्रायल के तहत। इको ट्रायल के तहत क्या क्या किया जा रहा है, कैपिटल में क्या किया गया, सॉरी नॉट इन कैपिटल, हाँ जयपुर में क्या क्या किया जा रहा है कि नेचुरल ड्रेनेज चैनल को लगाया जा रहा है और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली जयपुर अर्बन ग्रीनरीज इन कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द सिटी सेंटर्स विद नेशनल पार्क। ठीक है, जो सेंट्रल पार्क है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है जयपुर। ठीक है, राम निवास गार्डन हो गया, डियर पार्क हो गया। ठीक है, गोल्फ क्लब सिचुएटेड देयर वाइल न्यूली डेवलप्ड एरियाज लैक्ड। ठीक है, जो न्यूली डेवलप्ड एरियाज है, जो नए नए डेवलप्ड एरियाज हुए हैं, जो नए नए, मैंने आपको जैसा कि बताया, जो बन रहे हैं या फिर जो बन के खत्म हुए हैं, ठीक है, तो वो डेवलप्ड हो गए। ठीक है, वहां पर हमें ग्रीन कवर की कमी देखने को मिली है। ठीक है, एंड जनरेटिंग द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एंड डिस्टर्बिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, उससे हमें बायोडाइवर्सिटी खराब होता हुआ जा रहा है दिन प्रतिदिन। ओके, तो इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली है। ठीक है, तो जहाँ जिस एरिया पे फोकस करना चाहिए सरकार को, वहाँ फोकस कर नहीं पा रही है, इसके द्वारा ये बताया गया है। तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं और हम यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी आज यहाँ इस पेज पे तो कोई, हाँ, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट यूएस ने सैंक्शन इम्पोज किया है विथ रिगार्डिंग ICBM, दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दिस वाज द 6th लॉन्च। ठीक है, ये 6ठा लॉन्च था, इसलिए अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, ठीक है, 2 पर्सन के ऊपर, एक तो कंपनी नॉर्थ कोरियन कंपनी के ऊपर और एक पर्सन के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया गया है बाई US। ठीक है, फ्राइडे के दिन ये सैंक्शन इम्पोज किया गया और
तो ये इंपॉर्टेंट इतना तो है नहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि आपको नॉर्थ कोरियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शन लगे हैं यूएस के द्वारा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉन्की पॉक्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ कंट्री ने इग्नोर करने के बाद उनका असर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता गया है। ठीक है, नाइजीरिया में आप देख सकते हैं जो कंडीशन है दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। आप यू कैन सी हेयर, ठीक है, you can take a screenshot of it. Okay, so you can see that Nigeria reported 88 confirmed cases in 2017। ठीक है, देखिए आप ये देख सकते हैं कि इग्नोरिंग ऑफ मॉन्की पॉक्स, ठीक है, और ये क्या असर करता गया धीरे धीरे। ठीक है, 88 केसेस कब हुए? 2017 में, 49 केसेस 2018 में, 47 केसेस 2019 में, ठीक है, एंड 8 इन 2020, ठीक है, 34 इन 2021। देयर हैव बीन 15 कन्फर्म्ड केसेस बिटवीन 1 जनवरी टू 30। ठीक है, मात्र 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में 15 कन्फर्म्ड केसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन ऐसा तो नहीं है केस बहुत ज़्यादा ही एकदम खत्म सा हो गया है। ठीक है, खत्म तो नहीं हुआ, केस तो अभी भी है, और 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आप देखिए तो 15 केसेस अभी भी आ गए हैं नाइजीरिया में। ठीक है, ये स्टार्ट यूके से हुआ था। ठीक है, स्टार्ट यूके में ये आपको देखने को मिला था बिटवीन सितंबर 2017 22 सितंबर एंड सितंबर 16 2018। रिसर्चर फाउंड बोथ प्राइमरी जेनेटिक एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है ये डिजीज। ओके, द करेंट आउटब्रेक इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आउटसाइड अफ्रीका। ठीक है, सो अफ्रीका से बाहर ये जो आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, आपको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये लार्जेस्ट है अभी तक का। ठीक है, द इंडेक्स केस वाज डायग्नोज्ड इन यूके ऑन May 6, 2022 as of 25th of May the virus has spreaded to 219 people across 20 countries। ठीक है, 20 कंट्रीज में लगभग 219 लोगों के बीच में ये वायरस फैल चुका है। ओके, और धीरे धीरे ये वायरस फैलता जा रहा है, तो इसके खिलाफ हमें थोड़े से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ी सी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर हम इसको ऐसे ही इग्नोर करते रहें तो इट कुड बी डिजास्टरस और डेंजरस। ओके, मॉन्की पॉक्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड। नाउ लेट मी जूम इट, ओके, ताकि आपको भी क्लियरली दिखाई दे, मुझे भी क्लियरली दिखाई दे। ओके, मॉन्की पॉक्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1958। ठीक है, 1958 में मॉन्की पॉक्स पहली बार देखा गया था इन लैबोरेटरीज मॉन्की। ठीक है, लैबोरेटरी जो मॉन्कीज होते हैं उनके में 1958 में ये मॉन्की पॉक्स वायरस पहली बार देखा गया था। और ह्यूमन का पहला केस कब आया था? 1970 में। जैसा कि मैंने आपको बताया 1917 में ह्यूमन का पहला केस आया इन 9 month ओल्ड बेबी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 महीने का ओल्ड बेबी को ये पहला बीमारी हुआ कब? 1970 में। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आप आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ये मदद करेंगी। ठीक है, पूछ गया ठक से बता देना, एकदम लिखते जाना थर थर। ठीक है, तो मॉन्की पॉक्स वॉज रिपोर्टेड पहली बार 1958 लैबोरेटरीज मॉन्की में देखा गया। ह्यूमन में कब देखा गया? 1970 में। किस में देखा गया? एक ओल्ड 9 month ओल्ड बेबी में देखा गया। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, नाइजीरिया रिपोर्टेड इट फर्स्ट केस ऑफ मॉन्की पॉक्स इन ह्यूमन इन 1970। ठीक है, नाइजीरिया में भी सेम टाइम में 1970 में मॉन्की पॉक्स देखा गया। वेयर 1 केस वॉज डिटेक्टेड, जहां पर एक केस देखने को मिले। देयर वर 2 ह्यूमन केस ऑफ मॉन्की पॉक्स इन नाइजीरिया इन 1978। 1978 में ये केस बढ़ के 2 हो गया। ठीक है, नाइजीरिया में 1978 में ये केस बढ़ के 2 हो गया, 2 ह्यूमन में। एंड अबाउट आफ्टर नियरली 4 decades ऑफ not reporting any cases of monkeypox made an re-emergence in Nigeria in September 2017. Okay, from September 2017 to April 30, 2022 नाइजीरिया हैज बीन रिपोर्टेड 558 केसेस। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 डिकेड तक तो कोई इतना केसेस हमें देखने को मिला नहीं मॉन्की पॉक्स के, लेकिन सितंबर 2017 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच में अगर आप देखें तो नाइजीरिया में कितने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं? 558 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं इस मॉन्की पॉक्स के। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ओके, there have been dozen of confirmed cases in each year in Nigeria since 2017-18। जैसा कि मैंने आपको नंबर पहले ही बता दिया, तो केसेस बढ़ते हैं 2017 में। ठीक है, 4 डिकेड हमें केसेस देखने को नहीं मिला, लेकिन 2017 के बाद अगेन केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कमी है लेकिन फिर भी देखने को मिल रहे हैं। 2017 में 88, 2000, ठीक है, 2018 में 49, ठीक है, 2019 में 47, 2020 में 8 और 2021 में 34 और
1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2022 में 15 कंफर्म्ड केसेस हमें देखने को मिले हैं। ओके, सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस, और इसको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ओके, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिसिबल है, ठीक है, ये ट्रांसमिट बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, ये आपको शायद पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, IPEF के बारे में बात की गई है, IPEF इफेक्ट। ओके, जिसमें एशियान समेत क्वाड कंट्रीज प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, एशियान समेत क्वाड कंट्रीज प्लस न्यूजीलैंड विच पार्टिसिपेटेड इन दिस। ठीक है, नाउ कंट्रीज़ के नेम मैं आपको बता देता हूँ। ये किस लिए किया गया था सबको पता है, तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था, मैंने इसको पढ़ाया भी था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियोज़ में मेरे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, जो IPEF था विच कंप्राइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, Malaysia, New Zealand and Philippines, Singapore, Thailand, United States of America and Vietnam, which represent 40% of world GDP। ठीक है, these countries represent 40% रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं ये वर्ल्ड की GDP, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ओके, however the launch of IPEF has been accompanied with some skepticism। ठीक है, not list from within US। ठीक है, US ने इसको क्लियर कट बोल दिया था, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन ट्रेड डील, ये कोई ट्रेड डील नहीं है। तो IPEF क्या है, ये मेनली 4 पिलर पे बना है। ठीक है, पहला पिलर कनेक्टेड इकोनॉमी है, दूसरा रिसाइलेंट इकोनॉमी है, तीसरा क्लीन इकोनॉमी है, और चौथा क्या है, फेयर इकोनॉमी है। कनेक्टेड इकोनॉमी में क्या किया जाएगा, सेटिंग स्टैंडर्ड ऑन डिजिटल ट्रेड्स एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज एंड डाटा लोकलाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखते जाइए। कनेक्टेड इकोनॉमी में किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, डिजिटल ट्रेड के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज के ऊपर फोकस किया जाएगा। रिसाइलेंट इकोनॉमी में किया जाएगा सप्लाई चेन कमिटमेंट एंड गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस स्पाइक। ठीक है, प्राइस स्पाइक के ऊपर और सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ओके, क्लीन इकोनॉमिक में किया जाएगा कमिटमेंट ऑन क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कट एमिशन। ठीक है, सो देयर आर नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्लीन एनर्जी में क्लीन इकोनॉमिक में क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, क्लीन से आपको क्लीन से याद हो गया, क्लीन से क्लीन टू क्लीन। ठीक है, यहाँ पर क्लीन से क्लीन आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन इकोनॉमिक, क्लीन एनर्जी, ठीक है, डिकार्बनाइजेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर टू कट एमिशन, फेयर इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ एनफोर्सिंग रिजीम टू कट डाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन। ठीक है, एंड इंश्योर फेयर टैक्सेशन। ठीक है, फेयर टैक्सेशन हो रहा हो उसको इंश्योर करें। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को कट डाउन करें, करप्शन को खत्म करने के लिए इस चारों को इस IPEF का जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए जाना जाता है। ठीक है, पीस के लिए ये बनाया गया, और इसके ऊपर ये ज़्यादातर ये 4 पिलर्स के ऊपर ये काम करते हैं। ओके, नाउ ये पाइवट टू एशिया है। ठीक है, एशिया जो अमेरिका में जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ये। तो ये क्लियर कट अमेरिका के द्वारा बता दिया गया था, US के द्वारा बता दिया गया था कि दिस इज़ नॉट एन डील, ट्रेड विद डील नहीं है ये, तो इसको डील समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल के ऊपर हम मूव करते हैं, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आज का फाइनल मैच है IPL का, आप सबको पता है, गुजरात टाइटन वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइज। आई मस्ट वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो दैट कौन किसके सपोर्टर्स है। ठीक है, मैं अभी किसी का सपोर्टर नहीं, क्योंकि आई हार्टली सपोर्ट MS धोनी। ठीक है, आई एम द फैन ऑफ MS धोनी, आई एम वेरी मच आई एम द फॉलोअर ऑफ MS धोनी। ओके, तो मैं भी दोनों में से किसी की तरफ नहीं हूँ, आप जिसके तरफ है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो होप आपको आर्टिकल्स एंड समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले वीडियो को बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।